हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका गुरु कृपा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं प्रियन लाटा, मेरे साथ में पलक सर आज आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को फील करवाने आए हैं। जहां पर हमारा आज का जो इस सेशन का टॉपिक है वो हाउ फिजिक्स एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन दीज आर माई वर्ड्स कि आपको इस सेशन के बाद में एनसीईआरटी का रियल इंपॉर्टेंस फील होगा बच्चों। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारी डिजिटल क्लासरूम जो हमारी गुरु कृपा आपको प्रोवाइड कर रही है वो क्या क्या आपको फैसिलिटीज दे रही है। वो आपको वीडियो लेक्चर्स दे रही है, यहां पे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है बच्चों। यहां पे आपको डेली असाइनमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन डाउट सेशंस आप देख सकते हैं प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, डेली वाइज स्टडी प्लान। देखिए बच्चों, ये आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम दे पा रहे हैं। यहां पे 24/7 एक्सेस, हम आपको कभी भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यहां पे हम वॉच एक्सपर्ट वीडियोस आपको दे पा रहे हैं बच्चों। और इस तरीके की प्रैक्टिस सोचिए आप कि हम आपको सुबह यहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते हैं और शाम तक आप उसी रिकॉर्डेड लेक्चर्स से रिगार्डिंग 4 आवर्स का हम आपको लाइव डाउट सेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों, जिससे आप सुबह पढ़ते हैं और शाम को उसको आप डाउट भी है वो डायरेक्ट टीचर से अपने डिस्कस कर पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं आज इस पर्टिकुलर सेशन के एजेंडाज की। हमारे पास आज क्या क्या एजेंडा है आपको डिस्कस करने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंस जो है उस एनसीईआरटी की नीट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हमने एजेंडाज आपके लिए कुछ बनाए हैं। द फर्स्ट एजेंडा इज व्हाई फिजिक्स एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। The second agenda you can see 5 method to read NCERT effectively. The third agenda of this particular session is mission to score 184 rank students. And the fourth is NCERT. Is NCERT sufficient for NEET? And the fifth agenda is 5 techniques to make physics easy. So students, these 5 agenda we are going to discuss in this particular session. So let's discuss the first agenda of our session, why NCERT physics is important. So let's discuss with Palak sir. Palak sir, please आप बताइए जो आपने यहाँ पे हमारे सामने डिस्कशन किया है। देखिए बेटा, आज जो स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर जैसे हम बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो क्या हमें ऐसे ही फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो बेटा इसका आंसर है यस। आपको अपने क्लासरूम नोट्स के साथ साथ फिजिक्स की एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड लेकर चलनी है। जैसे आप क्लासरूम नोट्स को रिवाइज करते हो, उसके न्यूमेरिकल्स करते हो, वैसे ही बेटा आपको एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करना है। अब होता क्या है कि जो बच्चे हम बोल देते हैं कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, तो वो हमारी जो बात है बेटा उसको सीरियसली नहीं लेते। वो बोलते हैं कि सर ने तो सब कुछ करवा ही रखा है। बट अगर हम उसको डाटा शो करते हैं, एनालिसिस शो करते हैं, नहीं बेटा लास्ट 2 ईयर से जब से एनटीए पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो 45 के 45 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहे हैं, तब उसके माइंड में क्लिक होता है नहीं सर सही कह रहे हैं। तो बेटा उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सबसे पहले टेबल यहाँ पे फॉर्मेशन की है, जिससे आपको आइडिया लगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने 2019 और 20 दोनों का एनालिसिस किया हुआ है। अब बेटा फर्स्ट में अगर हम बात करें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की, तो उसमें बेटा 2019 में 17 एग्जांपल्स आ रहे हैं। ऐसे ही बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इसमें 22 आ रहे हैं। ऐसे ही इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बोल रहे, हर क्वेश्चन का बेटा प्रूफ होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हर क्वेश्चन तुम देखोगे कि नहीं ये तो सर ने सही बोला था, एनसीईआरटी से ही उठा हुआ है। ऐसे बेटा 2020 में अगर तुम ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी एग्जांपल से बेटा 18 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ऐसे बेटा कॉन्सेप्ट से 22 क्वेश्चन है। ऐसे ही इनडायरेक्टली जो है वो बेटा 5 क्वेश्चन है। तो ये जो सारा का सारा टेबल हम शो कर रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए ही कि पूरा पेपर अब से एनसीईआरटी से ही फ्रेम होने वाला है। तुम्हें अब क्या याद रखना है कि अब हमें क्लासरूम नोट्स तो करने ही करने हैं, वो तो हमारा प्राइमरी वर्क है, बट उसके साइड बाय साइड हमें अब क्या फॉलो करना है बेटा, एनसीईआरटी। अब आज पूरे इंडिया में बच्चे बहुत हैरान है कि पूरे इंडिया में 720 आउट ऑफ 720 कैसे आ गए। एक बच्चे के नहीं 2 बच्चों के आ गए। ऐसा कैसे हो गया? फिजिक्स में 180 में से 180। ऐसा सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्लासरूम नोट प्लस एनसीईआरटी में से। अगर आप उन लोगों के इंटरव्यूज देखोगे तो आपको ये यकीन होगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ही बात कॉमन बोली है कि सर हम अपने क्लासरूम नोट्स प्लस एनसीईआरटी को रिवाइज करके गए, प्लस एनसीईआरटी को रिवाइज करके गए। तो ये बात बेटा मार्क कर लो कि अब हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी अगर हमें अब मिशन अचीव करना है। सर साथ में ये जो डेटा रिमार्केबल आपने दिखाया है बच्चों, लिटरली आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कैसे आपको एक्चुअल डेटा के साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अगेन सर ने जो कहा था कि हम आपको एक टेबल के थ्रू इनका लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे कि आपके नीट के पेपर में जो एनसीईआरटी का कंटेंट आया है वो आपको प्रूफ के साथ में हम आपको इस पूरे सेशन में आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं बच्चों। अब बच्चों मैं आपको यहाँ
पे हमारे जो गुरु कृपा के जो हमारे जो टॉपर्स हैं, हमारे जो एल्यूमनाई हैं, जो देश की बड़ी बड़ी संस्थान जो आपके मेडिकल की प्रिपरेशन कराती है जैसे एम्स, तो उन बच्चों की हमने एक छोटा सा व्यूज आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वो आपको बताएंगे कि रियली में उनकी जो प्रिपरेशन का टाइम था, जब उन्होंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था, उस समय पर उनके लिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रही थी बच्चों, वो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। तो इनके व्यूज प्लीज देखिए आप सभी। सबसे पहले कुछ चुनिंदा टॉपिक्स वो होते हैं फिजिक्स में जिनसे थ्योरी के क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो उन थ्योरी के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको उनकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए। मेनली उसमें होते हैं 12th के टॉपिक्स, जैसे वेव ऑप्टिक्स की आपकी एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए। मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है, अर्थ मैग्नेटिज्म, उसकी एनसीईआरटी से तो 100% एक क्वेश्चन आएगा। पिछली बार भी आया था, वही एक क्वेश्चन था जो गलत हुआ था मेरा, वरना 180 आउट ऑफ 180 आ सकते थे। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसे ऐसे पढ़ो कि इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इस लाइन से ये क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। या जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि इस वर्ड को रिप्लेस कर कर ये स्टेटमेंट गलत या सही का बन सकता है। एनसीईआरटी तो रट लो, पूरी अच्छे से कर लो जितना कर सकते हो। इनफैक्ट जो डायग्राम्स के नीचे जो फिगर वो लिखा होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मतलब एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना। एंड कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, कुछ कुछ चीज़ें होती है, ये तब पकड़ में आएंगे जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो वो तो हो जानी चाहिए एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने गुरु कृपा एल्यूमनाई के स्टूडेंट्स के व्यूज सुने, उनका इंटरव्यू सुना कि एनसीईआरटी उनके लिए कैसे हेल्पफुल रही। अब ऐसे ही बेटा आपको भी एनसीईआरटी को फुली फॉलो करना है, आपको पूरा फोकस्ड होके ना। अब ये बात छोड़ दो कि सर एनसीईआरटी हमें बोरिंग लगती है, कुछ बच्चों का ये होता है कि सर हमें एनसीईआरटी लो लेवल की बुक लगती है, तो ये सब बातें अब साइड करनी पड़ेगी बेटा। अब ये सब बातें साइड करके हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए कि जैसे इन्होंने क्लासरूम नोट्स प्लस एनसीईआरटी इन दोनों का कॉम्बो बनाया, इन दोनों को रीड आउट करके अपना अपना जो गोल है वो अचीव किया, वैसे ही बेटा अब भी हमें करना पड़ेगा। दैट्स ट्रू सर। और साथ में बच्चों देखिए, एक बच्चे ने तो लिटरली कहा कि रट लो। सीरियसली डू स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक दिस वर्ड्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि बच्चों ये आपके वही बच्चे हैं जो एम्स में पढ़ रहे हैं, जो आपके बेस्ट लाइक इंडिया की एजुकेशन सिस्टम्स में आप पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रिपरेशन में इनको इतना इंपॉर्टेंटली रोल लिया इनका। तो बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनकी बातों को आप हल्के मत लीजिए, आप भी अपनी प्रिपरेशन में साथ में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस को अदा कीजिए बच्चों। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज 5 मेथड्स टू रीड एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, इन 5 मेथड्स के जरिए हम आपको यह बताएंगे कि यहां पर लिटरली इन 5 मेथड से आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, बाय द एंड ऑफ दीज 5 मेथड्स ना, आप लोग सच में बोलेंगे कि यार ये 5 मेथड अगर हमने फॉलो कर लिए तो लिटरली हमें कोई रोक ही नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट मेथड इज रीड कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम classroom notes, then from NCERT and highlight points in both. This is very important. इनके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। Let's see the second. Mark all important formula first from classroom notes, then from NCERT. That's great. Let's see the third point, which is diagram, graphs, tables and summary are very important. बच्चों, ये सब मैं NCERT की बात कर रहा हूं। The fourth point is NCERT examples are numericals. Examples and numericals are must. This is the fourth point. And the fifth point is do not avoid the back exercise. बच्चों, ये हमारा सेकंड एजेंडा है जहां पे ये 5 मेथड्स हम आपको बताने वाले हैं, और इन 5 मेथड के जरिए आप लोग कभी भी अपने एनसीईआरटी से बच्चों दूर नहीं हो पाओगे। एकदम आपको पैरेलल लेना सिखाएंगे हम बच्चों की, किस तरीके से क्लासरूम नोट्स और एनसीईआरटी को पैरेलल लेके चले और अपने सफर में एक बहुत अच्छा सा एजेंडा प्राप्त करें। क्यों सर? जी सर। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट method of this particular session is read complete chapter first from classroom notes, then from NCERT and highlight points in both. Sir, देखिए बेटा, फर्स्ट मेथड में हम लोग ये आपको बता रहे हैं कि आपको फर्स्टली अपना फिजिक्स का अगर आप चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं तो आपको पहले क्लासरूम नोट से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे शिफ्ट करना है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर जो एनसीईआरटी है, शुड इट बी योर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब हमें स्टार्टिंग में उसको रीड आउट करना चाहिए या सर लास्ट में रीड आउट करना चाहिए? तो बेटा हमारा ये मानना है कि आपको उसको साइड बाय साइड पढ़ना चाहिए जस्ट आफ्टर कंप्लीशन योर क्लासरूम नोट्स। आप पहले क्लासरूम नोट से वो चैप्टर को याद रखें, उसको समझें, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाएं और एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिल रही हैं, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसको बेटा आप हाईलाइट कीजिए और इन्हीं हाईलाइट पॉइंट से ही आपका वहां पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो लेट्स डिस्कस सर,
यहाँ पे हम अभी एक्चुअल में स्टूडेंट्स को जो आपने मेथड बताया है उससे रिलेटेड एक्चुअली में जो आपने कहा था बच्चों को कि आपको हम रियल लाइफ प्रॉपर आपको नीट में जो क्वेश्चंस पिकअप किए गए हैं एनसीईआरटी कंटेंट से, उसका हम आपको एग्जांपल या प्रूफ कह सकते हैं वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ओवर हियर। जी, अब देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अपना ऑप्टिक्स का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। रेनबो के रिगार्डिंग बेटा ये क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है ना। अब अगर तुम ये पैराग्राफ पढ़ के गए होते, इसकी हर एक लाइन को आपने हाईलाइट किया होता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 या 3 सेकंड में हो जाता। जैसे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन इसका रीड आउट कीजिए, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये अंडरलाइन जो की हुई है फर्स्ट लाइन, इसमें भी यही दे रखा है। ऐसे ही बेटा सेकंड लाइन जो है इसमें सेकेंडरी रेनबो की बात की हुई है, ऐसे ही बेटा इसमें भी सेकेंडरी रेनबो की बात की हुई है। ऐसे बेटा थर्ड जो ऑप्शन इसमें दे रखा है उसमें ऑर्डर ऑफ रिवर्स की बात की हुई है, तो अगर बेटा आप लास्ट में देखें तो ऑर्डर ऑफ रिवर्स की भी बात की हुई है। अब बेटा फोर्थ जो था वो इसका आंसर था, जो इस पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए बेटा बैक एक्सरसाइज में दे रखा है। तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर आप हाईलाइट पॉइंट करोगे, उसका जो रेलेवेंट डाटा है उसका खुद से ही है ना, खुद से ही एनालिसिस करके उसको रीड आउट करके क्वेश्चन फ्रेम करके जाओगे, तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखे हुए से ही नजर आएंगे। दैट्स वेरी ट्रू सर। लिटरली अगर बच्चा वाकई में ये कंटेंट को पढ़ के जाता, जी जी, ऐसी बात नहीं है बच्चों, हम क्लास में भी आपको ये सारी चीजें नोट करवाते हैं, क्लासरूम नोट्स में हमारी एक चीज को हम नोट करवाते हैं बच्चों, लेकिन वो लैंग्वेज जो होती है वो एक सॉफ्ट लैंग्वेज होती है। अब आप सोचिए इसी लैंग्वेज को अगर क्लासरूम में आप सुबह पढ़ते हैं और जब घर जाके वापस से आप उसी चीज को एनसीईआरटी के साथ फॉलो अप करते हैं बच्चों, तो सोचिए आपका एक तो डबल रिविजन हो रहा है यहाँ पे, और साथ में आपको एक लैंग्वेज जो बार्ड होती है कि आपको वहां पर एग्जैक्टली आपके नीट के पेपर में एनसीईआरटी लैंग्वेज आ रही है, तो वो भी आपका एक तरीके से साथ में आपका एक सॉल्यूशन मिल रहा है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्लासरूम नोट्स, देन आफ्टर व्हाट आपको एनसीईआरटी के साथ में ऐसे फॉलो करना है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पिक हो रहे हैं। सो सर डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे। ये सर, तो देखिए बेटा, ये जो अपना क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी होती, क्योंकि इसमें से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अपना बड़ी इजीली हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन में बेटा ये बोला हुआ है कि भाई जो अपने पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप हाईलाइट पॉइंट को अगर देखते हैं तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट इज मेड अप फ्रॉम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है वो एज इट इज तुम्हें दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट होता। सारी बातें एक के साथ एक चल रही है बच्चों, आपका एनसीईआरटी और नीट का क्वेश्चन, दीज आर द प्रूफ, दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल स्टूडेंट्स। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर। देखिए बेटा, अब हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं कि हेडिंग्स अगर भी तुम याद करके जाओगे एनसीईआरटी की, चाहे साइक्लोट्रॉन की हो चाहे एडी करंट की हो, तो उसमें से वो क्वेश्चन फ्रेम करके देख रहा है। देखिए 2019 में बेटा क्वेश्चन आया था कि इनमें से एडी करंट की एडवांटेज कौन सी नहीं है ना। अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एडी करंट के बेटा यहाँ पे एडवांटेजेस दे रखी है, जिसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग था, पावर मीटर था, ये चारों इसने ऑप्शंस दे रखे थे। और अगर आप इसका फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर, और इसमें वो मेंशन नहीं था, तो हम टिक लगा देते कि इलेक्ट्रिक हीटर बेटा अपना आंसर है। सो डायरेक्टली हेडिंग से क्वेश्चंस उठ रहे हैं सर। जी, इट्स नॉट बिलीविंग, सीरियसली बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट टू से। जी सर। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में भी हालांकि हम भी बेटा यहाँ पे लिखवाते हैं कि एक होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी होती है, 0। एनसीईआरटी में भी देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है उसमें मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि स्मॉल आर लेस देन बेटा क्या होना चाहिए, कैपिटल आर। अब इसी के ऊपर उसने देखिए बेटा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। अब देखिए इसका थर्ड स्टेटमेंट बेटा अगर तुम देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 0 एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। थर्ड ऑप्शन बेटा इसमें दे रखा है, और डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज कैपिटल आर, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट था। रियली सर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिटरली हम लोग जो ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे को जो बच्चे देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को लिटरली मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि इस सेशन का इंपॉर्टेंस आप गेन आज करेंगे डेफिनेटली। आप सोचिए हमें बताते हुए कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है, तो सोचिए आपको देखते हुए कितनी अच्छी पॉजिटिविटी आ रही होगी। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर। देखिए सर, डायरेक्टली यहाँ पे आपका डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन आया है यहाँ पे। जी, देखिए सर, यूनिट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यूनिट का जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बेटा हमें हर एक चैप्टर की जो सारी क्वांटिटीज है उसकी यूनिट याद रख लेनी है।
जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो बेटा तुम्हें करके ही जानी है। देखिए एनसीईआरटी में हीट वाले चैप्टर में थर्मल कंडक्टिविटी की बेटा यूनिट दे रखी है, देखिए साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है W पर मीटर पर केल्विन, और ऑप्शन भी फर्स्ट बेटा दे रखा है W पर मीटर पर केल्विन। फर्स्ट ऑप्शन अपना आ जाता आंसर। सर एज इट इज सेम टू सेम कंटेंट है सर, बच्चा अगर यहाँ सर। से एक बार लाइन मारा हो तो सोचना भी नहीं पड़ता उसको, और डायरेक्टली वो अपना बिना टाइम वेस्ट किए पिक करके डायरेक्ट आगे और क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता है। जी 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 दैट्स अमेजिंग सर। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सर 2020। वाओ जी। अब देखिए बेटा इक्वेशंस, अब केमिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट होती ही है, फिजिक्स में एनसीईआरटी में जो भी इक्वेशन तुम्हें गिवन है उसको तुम्हें अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। देखिए इक्वेशन ध्यान से देखिए, इसमें यूरेनियम की अगर हम बम्बार्डिंग करते हैं, क्वेश्चन ये था यूरेनियम की न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डिंग करोगे तो कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो बेटा इसमें अगर आप इक्वेशन देखते तो बेरियम जो था उसमें दे रखा था, और इसमें ऑप्शन भी क्या था, बेरियम था। तो सिंपल एज इट इज वहीं से ही क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहा है बेटा, कहीं और से नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सर कहने का मतलब अगर हमारी क्लासरूम नोट्स में जो चीजें लिखवाते हैं तो जी, बच्चों को जी, सिर्फ इतना सा करना है कि आपने घर जाना है, और घर जाके प्यारे बच्चों बस आपने एनसीईआरटी को साथ में लेके पढ़ना है उसे, और जी। साथ में पढ़ते पढ़ते जैसे आप अपनी बायोलॉजी को, हम आज तक एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे थे, द सेम प्रैक्टिस यू हैव टू डू फॉर द फिजिक्स, इवन द केमिस्ट्री आल्सो, राइट सर? जी जी जी। एंड द फिजिक्स में आपको हम पूरा एक एक तरीका बता रहे हैं बच्चों, प्लीज फोकस इमीडिएटली राइट नाउ, कैसे अपने को इसमें रोल प्ले करना है, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एक एक चीज को कवर करवाना चाहिए, एक एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं बच्चों। लेट्स डिस्कस द सेकंड सर। अब देखिए बेटा ये जो नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है, ये अपने पास एसएचएम का क्वेश्चन है जिसमें फेज डिफरेंस के बारे में पूछा गया था बेटा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस पूछा गया था। वैसे तो बेटा एसएचएम में बहुत अच्छे अच्छे भारी भरकम क्वेश्चन बनते हैं, तुम लोगों ने क्लासरूम नोट्स में किए भी होंगे, बट अगर एनसीईआरटी में कोई लाइन लिखी हुई है वो अगर पढ़ के नहीं जा रहे तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन उठाता है तो वो यही सोचता है कि बच्चा तो एनसीईआरटी पढ़ के ही आया है। तो देखिए इसमें भी अगर तुम नीचे ध्यान दो, हाईलाइटेड जो पॉइंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का बेटा फेज डिफरेंस कितना मेंशन है, पाई फेज डिफरेंस, और इसमें भी बेटा ऑप्शन क्या था, थर्ड ऑप्शन पाई। तो सेम एज इट इज देखिए बेटा कॉपी हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है एनटीए के एग्जाम में, और क्या चाहिए। सर लिटरली इट्स अनबिलीवेबल, बच्चों के सर टिप्स पे रहती है चीजें वैसे तो, जी जी जी। बट स्टिल सर आप सोचो इतना अच्छा प्रैक्टिस, एक लास्ट में बच्चे को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने अपनी एनसीईआरटी भी कवर कर ली पूरी। जी जी, उससे जो आपका कॉन्फिडेंस बेटा बिल्ड होगा कि हम एनसीईआरटी भी करके जा रहे हैं, तो उससे बेटा आपका जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा, आपको जो मोरल सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसकी तो बेटा कहने ही क्या है। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर। सर ये आपने एक पीपीटी कही थी जी। कि ये प्रेजेंटेशन में हमें इंक्लूड करना है, जिससे हम बच्चों को ये बता पाए कि लिटरली में आपको जैसे कोई कंटेंट है तो उसको हाईलाइट कैसे करना है, उसमें जी। किस तरीके से क्या चीज मार्क करनी है, ये चीज बताएंगे सर हम प्लीज। देखिए बेटा इस पीपीटी के थ्रू मैं ये बता रहा हूं कि आपको अपने एनसीईआरटी के किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और उसके शॉर्ट नोट्स बेटा कैसे बनाने हैं ना। अब हमने ये फर्स्ट आपको एग्जांपल दे दी, बड़े बच्चे के मन में होता है कि सर इसमें तो कहानी लिखी हुई है, सर हमें कैसे याद रहेगी, सर ये बोरिंग है। तो बेटा एनसीईआरटी में जो इन बिटवीन द लाइंस जो नॉलेज छिपी हुई है सर, वो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है, उन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ जो दे रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है, सेम एज इट इज जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ था ये वही है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया होगा, इसलिए हमने एग्जांपल दिया है बेटा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एनसीईआरटी क्या कहता है कि एज वी हैव डिस्कस्ड दिस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसने बेटा सेकंड लाइन दे दी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को बेटा हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेंगे। फिर बेटा अगर तुम आगे चलोगे तो उसमें यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, द लेंथ ऑफ द एरो डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। मतलब ये जो डायग्राम बेटा बना हुआ है, इस डायग्राम में ये जो एरो की लेंथ अपने को शो हो रही है, ये क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब पहले एरो की लेंथ ज्यादा थी, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर और डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज हमें अपने नोट्स में यहाँ पे मेंशन कर देनी है एरो बना के, कि एरो क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। अब जब एनसीईआरटी बेटा तुम्हें क्वेश्चन पुट करेगा तो वो इसी डायग्राम को उठा के क्वेश्चन बना देगा। वो क्या करेगा, सारे एरो की लेंथ सेम बना देगा, या फिर सारे एरो रिवर्स कर देगा, या फिर सारे एरो की लेंथ डिक्रीज करने की बजाय क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जब तुम ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो माइंड में चलना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। दैट्स ग्रेट सर। सर एक और प्रेजेंटेशन हमने ली है ऐसी, प्लीज बच्चों को हम बताएंगे इसको, इसके अब बेटा ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली में एमईसी के चैप्टर में वेलोसिटी सिलेक्टर है, कि वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना। अब हम वेलोसिटी सिलेक्टर में पूरा पढ़ा देते हैं,
उसके न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं। बट अगर बेटा इसकी तुम अगर सेकंड लास्ट लाइन को अगर ध्यान से देखो ना कि दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय जे थॉमसन, इट इज यूज्ड टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के काम आता है, किसके? इलेक्ट्रॉन के। कौन काम आता है? वेलोसिटी सिलेक्टर। बस हमने इस अंडरलाइन किया, साइड में अपने शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लिया, क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाएगा। कौन करता है, कौन सा डिवाइस करता है चार्ज टू मास रेशियो का मेजर? तो हम बोल देंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। बच्चों ये सारी चीजें जो आप देख रखे हैं एज इट इज हमने एनसीईआरटी को कट आउट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज नॉट टाइप्ड, हमने कुछ टाइप नहीं करवाया, एज इट इज एनसीईआरटी की किताब के पन्नों का कट आउट करके बच्चों हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इनको पार्ट अप किया है। तो स्टूडेंट्स सीरियसली दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स। सो सर जिस तरीके से हमने बच्चों को अभी तक फर्स्ट मेथड यहाँ रिप्रेजेंट कराया बच्चों, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी प्रैक्टिस, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रैक्टिस को अपने करंट जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें इसको आप लेंगे। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड मेथड विच इज मार्क ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फर्स्ट फ्रॉम क्लासरूम नोट्स देन फ्रॉम एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सर हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों को बताना। जी देखिए बेटा, तुम्हें जो फॉर्मूलेज रीड आउट करने हैं वो तुम्हें क्लासरूम नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों के फॉर्मूलेज को तुम्हें साथ में लेके चलना है ना। एनसीईआरटी का कोई भी फॉर्मूला जो है उसके ऊपर, हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है बेटा, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये फॉर्मूला जो है ये हमें कभी सर ने पढ़ाया नहीं तो कभी इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। आपको फॉर्मूला रट के जाना है। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ, कई बच्चे जो होते हैं वो दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट बुक्स, है ना, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करते हैं एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको उनको रेफर नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे ही स्टे करना है, एनसीईआरटी प्लस योर क्लासरूम नोट्स, बिकॉज दे आर एररलेस, वो कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे बेटा। सो सर लेट्स डिस्कस। अब बच्चों इस कंटेंट पे भी हम आपको प्रूफ देंगे 2019 और 2020 बेस्ड नीट के पेपर्स के ऊपर। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। देखिए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन था ये हीट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। अब यही फॉर्मूले के ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर के रोड, यहाँ पे दोनों की लेंथ जो है एक्चुअली में एक की लेंथ पता करनी थी, अल्फा दोनों का गिवन था, तो हम एल अल्फा डेल्टा टी दोनों तरफ इक्वेट कर देते तो हमें एल्यूमिनियम की लेंथ बेटा पता लग जाती। बच्चों ये जो चीज हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा मेन जो इसके पीछे उद्देश्य है, हमारा जो मेन मोटो है वो आपको ये बताना है कि इसका इंपॉर्टेंस फील करवा रहे हैं। यू नो कि हमारा जो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने जो आपको एक बात बताई है कि हम इस पूरे सेशन में ये बताने वाले हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं दिखा रहे वाले बच्चों, आपको ये बता रहे हैं हम लोग कि लिटरली आप देखिए यहाँ पे प्रूफ्स है, क्योंकि हमें अब बच्चों अपनी प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं नीट 2021 के लिए जो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। सर एसएचएम का है सर ये। जी देखिए बेटा, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एसएचएम का है फिर से। अब ये 2019 में आया था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए एनसीईआरटी में एक ही फंक्शन बेटा यहाँ पे मेंशन है कि x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। अब अगर वो फंक्शन इसने गिवन दे रखा है, उसके बाद उसने बेटा उसका एम्पलीट्यूड भी नीचे सॉल्व कर रखा है √a² प्लस b²। अगर हम इतना ही नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर बेटा इसी से ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ध्यान से देखो, ऊपर फिर सेम वही क्वेश्चन है और थर्ड ऑप्शन उसने क्या दे रखा है, √a² प्लस b²। सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों का एक डाउट भी रहता है ये a0 क्या है इस फंक्शन में। इट जस्ट सिंपली फोकसिंग ऑन द मेन पोजीशन। बाकी आप देखिए ना a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी एग्जैक्टली सेम कर रहा है बच्चों, और इसका जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो नो नीड टू वरी। और एक अब देखिए एनसीईआरटी ने तो थोड़ा सा अलग दिया है, मतलब उसमें ये नोट मेंशन नहीं था, बट अगर आप क्लासरूम नोट्स देखो या हमने जो बेटा गुरु कृपा ने तो मेरे टेस्ट जो कंडक्ट करवाए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम करके दिए। तो क्लासरूम नोट्स की भी बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। दैट्स ट्रू सर। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है ये। जी बेटा, अब ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। इसमें बेटा जो फोर्स दे रखी है 20 + 10y, तो फोर्स y का फंक्शन है, दैट मीन्स वो वेरिएबल है। और जब वेरिएबल फोर्स होती है तो एनसीईआरटी ने ये बता रखा है कि भाई तुम्हें इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करना है, तो हमने बस लिमिट पुट की, उसको सॉल्व कर दिया। दैट्स सिंपल बच्चों। देखिए सिंपली आपको लिमिट्स दो जगह रखनी थी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है y = 0 to y = 1। इट्स अ सिंपल गेम। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल। अब देखिए बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिर से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल।
एनसीईआरटी ने, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, बट उसने स्फीयर का केस तुम्हें दे रखा है, तो कम से कम बेटा हमें वो स्फीयर का केस प्लस उसके ऊपर जो भी एग्जांपल बन रही है वो तो हमें करके जानी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई थी तो KQ/R² लगा देते, सारा डाटा बेटा गिवन था, इसमें वैल्यू पुट कर देते तो आंसर आ जाता। सर 2020 के पेपर्स में काफी बार काफी सारे क्वेश्चंस हमारे जो है एक ही चैप्टर से रिपीट भी हुए हैं, तो हम इन बच्चों को ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना होता है सर। प्लीज जी सिलेक्ट एग्जांपल दो सर। देखिए अब बेटा बच्चों के मन में आज तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, एक मिसकंसेप्शन उन्होंने बना ली है कि भाई एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है या उसका एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2020 का ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए E=ΔV/ΔL के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है ना, मतलब उसका भी फॉर्मूला पहला सिंपल एक फॉर्मूला E=KQ/R², अब E=ΔV/ΔL। अभी ये क्वेश्चन भी इसी से हो जाता है क्योंकि पोटेंशियल है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते तो पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा आंसर क्या आ जाता? 0। सीरियसली सर, सच में मतलब बच्चों ये मत सोचिए कि इस साल एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, उस साल एक चैप्टर से, ये थ्योरी सारी दिमाग से हटा दीजिए। वी जस्ट हैव टू फॉलो द कंसेप्ट्स, हमें उस पर काम करना है, हमारी पूरी मेहनत करनी है, बाकी देखेंगे पेपर में जो भी आए। क्यों सर? जी सर। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर। अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा KTG का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा P=ρRT/m इस फॉर्मूले को यूज किया गया है ना। अब यहां से हम रो को वैल्यू को उसने सॉल्व करवाना था तो डाटा बेटा गिवन था। अब बात बेटा ये है कि ये जो हम सारी एग्जांपल्स तुम्हें बता रहे हैं ये जस्ट इसलिए है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ एक्चुअली में जो आजकल पेपर आ रहा है वो एनसीईआरटी के ऊपर पूरा बेस्ड है, उसी के फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आ रहा है, हमें कहीं और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमें 180 में से 180 मार्क्स लेके आना है तो हमें एनसीईआरटी प्लस क्लासरूम नोट्स दोनों कवर करके चलने पड़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट एलुमनी था बेटा उसने भी यही बात की थी कि उसके 175 मार्क्स आए थे, 180 आ सकते थे, बस वो कह रहा था कि मैं एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं करके गया था, बस वहीं पे थोड़ी सी कमी हो गई, वरना बेटा कहीं पे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है अगर तुमने ये दोनों चीजें कर ली तो। एकदम सही कह रहे हैं सर, आप सारी बातों पे एकदम कंसंट्रेशन के साथ बहुत एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बच्चों, ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी के लिए। लेट्स डिस्कस सर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब बच्चे कई बार ये क्लास में पूछ लेते हैं कि सर क्या डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है क्या पेपर में? तो हाँ बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है, 2020 में ऐसा हुआ है। देखिए बेटा ये मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन था, KTG का क्वेश्चन था, और मीन फ्री पाथ का बेटा फॉर्मूला जो है वो नीचे देखिए हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर तुम इसको चेक करते तो 1/√2 पाई एन डी इसके आंसर मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया सर। सर सच में, और बच्चों देखिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको डेटा दिया हुआ है पुट किया और आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला सर जी। सच में डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे है, बस आपको अपना बिना दिमाग लगाए उस पर टिक करना है, सारा टाइम आपको पूरा का पूरा मिल रहा है बच्चों और क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर। अब देखिए नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन है ये अपना मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगर जो आप हाईलाइट वाला पॉइंट पढ़ोगे तो बेटा उसमें दिया हुआ है μ=μ0 ब्रैकेट में 1 + साई, और ऊपर बेटा क्वेश्चन में तुम्हें साई गिवन था, μ0 भी गिवन था, बस तुम्हें उठा के उसमें वैल्यू पुट करनी थी। तो फॉर्मूला जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन होगा तभी उस पे क्वेश्चन आएगा। तो एनसीईआरटी के फॉर्मूले तो बेटा अब हमें करके ही जाने हैं, और अगर हाईलाइट करोगे चाहे वो क्लासरूम नोट का है चाहे वो एनसीईआरटी का है तो वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो तुम कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते बेटा। सीरियसली सर ये डेटा पुटिंग का जो वैल्यू आप बता रहे हैं, सिस्टम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों। सिंपली आपको देखिए म्यू आपको कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू μ0 × μr है बच्चों, बहुत इजीली। सच में आपका ये जो एक तैयारी का जो टाइम है ना बच्चों, इसमें एक बात अपने दिमाग में 100% फीड कर लो यार, कि ये जो आपका एक इंप्रेशन है ना नीट के लिए, उसको एक बहुत ही एक बड़ा सा एक एम्पायर मत बनाओ। बहुत हल्का है, बहुत आसान है, बस जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उस तरीके पे चलिए। लिटरली आपको कितनी बड़ी चुनौती हो वो एकदम इजी गोइंग तरीके से हो जाएगी। और लिटरली बच्चों बाय द एंड ऑफ द स्लाइड हम आपको 5 टेक्निक्स भी बताएंगे जिसके थ्रू आप पूरी फिजिक्स को फील करेंगे कि एकदम ईजी है बच्चों। सो लेट्स डिस्कस। अभी आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ना। इसमें मोबिलिटी बेटा पूछी हुई है, तो बेटा उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीजें मेंशन की हुई है। हमें जस्ट फॉर्मूला यूज करना था μ=vd/e। अब मोस्टली क्या होता है कि हम भारी क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की ये जो
लाइंस है, ये जो डेफिनेशंस हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये मोबिलिटी हो सकता है कोई टीचर पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी कवर की है तो बेटा वो कभी भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, तुम हर क्वेश्चन का आंसर देकर ही जाओगे। That's great, sir. So let's discuss the second example once again. This is from sir KTG, right? जी 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 बेटा, इसमें एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस तुमसे पूछी हुई है। साफ साफ एनसीईआरटी में बेटा लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये एनसीईआरटी का ही बेटा आर्टिकल नंबर है 13.5, है ना। उसी के अंडर ही बेटा इसने लिखा हुआ है 3/2 kb × T, तो सेम हम टिक लगा देते। That's very great, sir. सारे एक पे एक सर अल्टीमेट एक्सपीरियंस बच्चों को यहाँ मिल रहा है, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं बच्चों, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल। अब देखिए बेटा, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बीटा जो है वो उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में कि लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, तो उसमें क्वेश्चन में उसने कैपिटल डी और स्मॉल डी को वेरिएशन कर दी, एक को हाफ कर दिया, एक को डबल कर दिया, आंसर 4 टाइम्स आ गया। तो बेटा ध्यान रखना कि अब जैसे ये फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में जब तुम उसको हाईलाइट कर रहे हो तो एक बार खुद से ही सोच लेना कि अच्छा यहाँ पे ये वेरिएशन का क्वेश्चन बना सकता है, कैपिटल डी को डबल कर सकता है, स्मॉल डी को हाफ कर सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन देखिए सिंपली फ्रेम हो जाते हैं। सीरियसली सर, ये बच्चों आपके लिए एक बेंचमार्क है यहाँ पे, जो इस तरीके से देखिए कंटिन्यूअस जितने भी क्वेश्चन हमने सेकंड मेथड में आपको रिप्रेजेंट किए हैं, कंटिन्यूअस ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि आपको एकदम बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें कुछ ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं किया सर कि यहां से यहां या डेटा कुछ, सिंपली डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड चीजें मिल रही है। तो बच्चों हाईलाइट करोगे ना अगर क्लासरूम नोट्स के साथ में एनसीईआरटी पे, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव काम मिलेगा और अपने को एक ट्रस्ट भी रहेगा कि क्लास में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के पर्पस के हिसाब से कंसेप्चुअली एकदम करेक्ट है, और एक माइंड में एक बहुत अच्छी सोच रहेगी कि यार साथ साथ में हम अपनी एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं। क्यों सर? जी सर, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स डिस्कस। अभी तक हमने 2 मेथड आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब जो तीसरा मेथड हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के जो भी आपके डायग्राम, ग्राफ्स, टेबल्स एंड समरी आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो लेट्स डिस्कस विद दिस। चलिए बच्चों यहां पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ में। अब देखिए, अब बेटा बहुत सारे बच्चे जो है वो बायो के डायग्राम रट लेते हैं, केमिस्ट्री के ग्राफ रट लेते हैं, बट अब पिछले 2 साल से बेटा एनसीईआरटी के ग्राफ, रेंज, डायग्राम, समरी, इन सब से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ना। अब देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है ये 2019 में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है ईएम वेव्स के ऊपर। इसमें इसने पूछा था कि बताओ सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। 4 ऑप्शन गिवन थे, और अगर बेटा तुम ये पूरा का पूरा टेबल इसको देख कर जाते, ये टेबल में बहुत अच्छी इसकी बेटा रेंजेस दे रखी हैं, तो बेटा लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था कि रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, हम टिक कर देते। अब अगली बार बेटा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, या फिर बेटा इन्हीं रेंज में से कोई ना कोई वो क्वेश्चन फ्रेम करके फिर से डाल देगा। सर कितना अमेजिंगली इस डायग्राम को एक बार बच्चे आप वापस से देखिए बच्चों, इस डायग्राम में इतनी चीजें एकदम डिटेल में आपको बता रखी, पूरी रेंज प्रॉपर रेड से लेके वॉयलेट तक पूरा हर एक चीज बाइफरकेशन के साथ में बहुत ही अच्छा। तो बच्चों ऐसे डायग्राम्स को कभी मिस नहीं करना है, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डिस्कस द सेकंड सर। ये देखिए बेटा, अब ये जो क्वेश्चन आया था ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे एक रैंक ऊपर और नीचे बहुत सारे बच्चों की हुई है ना। देखिए इसमें पूछा था कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बताना था, तो कॉपर के लिए कौन सा ग्राफ जो है वो सही है ना। अब ये बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है, लेकिन जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया होगा वो देखेगा अच्छा एनसीईआरटी में ये ग्राफ साफ साफ बना हुआ है कि ये पैराबोलिक नेचर का होता है, और बेटा फर्स्ट ऑप्शन उसकी क्या थी, पैराबोलिक नेचर थी, तो वो आंसर टिक कर देता। मतलब वो डायलेमा में नहीं रहता, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो देखते टिक करेगा, टाइम बचेगा उसका, टाइम बचेगा तो वो बेटा उसी टाइम को वो आगे यूटिलाइज करेगा। सर काफी बच्चे बोले थे कि क्वेश्चन बड़ा अजीब टिपिकल आया है। जी और जब उन्होंने एनसीईआरटी खोली, लिटरली मतलब सेम टू सेम ऐसे 3 डायग्राम थे सर एनसीईआरटी में, हमने एक कटआउट किया है, सेम टू सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई हुई चीज। देखिए बच्चों ये आपके एकदम एग्जांपल्स बन रहे हैं कि एनसीईआरटी किसी भी डायग्राम, किसी भी ग्राफ को छोड़ना नहीं है बच्चों। लेट्स डिस्कस द सेकंड वंस अगेन। अब देखिए बेटा डाटा भी सेम ही उठ कर आ रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस में। अगर तुम यहाँ पे ये जो नीचे डायग्राम बेटा बना हुआ है, ये डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी का है, जिसमें बेटा देखिए पहले स्ट्रिप है येलो, दूसरी है वॉयलेट, तीसरी है ब्राउन, फोर्थ है गोल्ड। अब देखिए ऊपर जो डायग्राम है ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, सेम वही स्ट्रिप्स का कलर उसने दे रखा है, मतलब वो चेंज भी नहीं कर रहा। वो चाहता है कि बच्चे कम एनसीईआरटी को पढ़ के जाए, उनको ये भरोसा हो कि हाँ एनसीईआरटी में से
क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए इसका जो आंसर था उसने नीचे ही लिखा हुआ था ब्रैकेट में 470 प्लस माइनस 5%। ऑप्शन यहाँ पे भी था बेटा 470 प्लस माइनस 5%। और बच्चों ये डायग्राम को देखिए आप, फिर मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी के डायग्राम इतने कलरफुल, इतने प्रॉपर है ना, बच्चा कभी भूल ही नहीं पाएगा। इतने प्रॉपर्ली डायग्राम्स अपन नोटबुक में भी डायग्राम सर बोर्ड पे दिखाते हैं, बोर्ड पे चलो सर को 3-4 पेन रहते हैं, लेकिन क्लास में अपन लापरवाही करके एक पेन से डायग्राम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी अगर साथ में ना आपके, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू विल गेट, एक सिंपली पंच कीजिए और देखिए बच्चों कितना अच्छा आपको यहाँ पे डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस फील होगी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सर, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है सर ये। जी जी, अब देखिए टेबल के ऊपर क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन बेटा ये था, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही क्वेश्चन था। अब देखिए एक ही चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक जितने गए हैं वो 2020 के क्वेश्चन थे बेटा। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई बताओ कौन सा सॉलिड्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर आप यहाँ पे टेबल ध्यान से देखेंगे तो बेटा टेबल में उसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, यहाँ पे वो क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है ना। हालांकि इंसुलेटर के लिए बेटा उसने सामने कोई वैल्यू नहीं रखी हुई, बट एनसीईआरटी से हमें ये पता लग गया कि सेमीकंडक्टर की नेगेटिव होती है। और यहाँ पे हमारे क्लासरूम नोट्स की इंपॉर्टेंस है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं कि हमने क्लासरूम नोट्स में लिखवा रखा है कि इंसुलेटर प्लस सेमीकंडक्टर दोनों के लिए अल्फा क्या रहता है, नेगेटिव होता है। तो क्लासरूम नोट तो आपको छोड़नी ही नहीं है बेटा, वो तो आपका प्राइमरी वर्क है ही। तो सेकंड ऑप्शन जो होता है वो बेटा इसमें करेक्ट आंसर आता। आप सोच लीजिए बच्चों, देखिए आपने क्लासरूम नोट से दोनों चीज देखी, अब इस पे आप बात को फोकस करना। आपके यहाँ टेबल में एक जगह आपकी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होगा कि घर जाके जब आप एनसीईआरटी के साथ मैचअप करेंगे तो अपने डिस्कशंस होंगे, डाउट्स क्रिएट होंगे, और वो एक बहुत अच्छे से एक एंड अप को लेके आते हैं बच्चों की, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग निकाल के आते हैं कि यार डबल रिवीजन चल रहा है और फाइनली मैं इस आउटकम पे आया हूं। तो ये ऐसी चीजें बच्चों होती ना, तो बच्चा कहीं नहीं अटकता है और वो वहां पर एग्जैक्टली 180 पूरे मार्क्स लेके आता है। क्यों सर? और तभी 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स क्रैक करते हैं, वो माइलस्टोन बेटा अचीव होता है। लेट्स डिस्कस द सेकंड समरी बेस्ड क्वेश्चन है सर। हाँ, समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना। बच्चे क्या करते हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, तो बेटा अब समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर में क्या रह गया, उसको भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें से। देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसमें उसने बोला कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बेटा 1.5 टाइम्स एफ नोट जो है वो हमने इंसिडेंट की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हो रहा था। फिर उसने बोला कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसने पूछा कि बताओ क्या होगा या नहीं होगा, करंट कितना मिलेगा। तो बेटा समरी में अगर आप लास्ट वाली लाइन पढ़ो तो if frequency is less than threshold frequency then photoelectric effect does not occur। तो बेटा ये पॉइंट जो था यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ये पॉइंट जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसने कोई कैलकुलेशन नहीं की होगी, उसने वहां पे सीधा टिक लगा दिया होगा 0। दिमाग एकदम फास्ट भागता है वहां पे। अगर बच्चा इस तरह की प्रैक्टिस करके आता है ना, तो वहां पे कोई फोबिया नहीं होता पेपर को लेके, एक कॉन्फिडेंस आता है, यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बूस्ट अप। और जहां अगर मुझे टाइम देना हो तो वहां टाइम देने के लिए चीजें मिलती है बच्चों को। जी जी, दैट्स वेरी ग्रेट। सो लेट्स डिस्कस बच्चों, 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। चैप्टर को पढ़ना है, फर्स्ट कहां से, क्लासरूम नोट्स, देन एनसीईआरटी, सेकंड फॉर्मूले, थर्ड डायग्राम, ग्राफ, टेबल, समरीज आर इंपॉर्टेंट, एंड द फोर्थ मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स आर मस्ट। सो लेट्स डिस्कस। इसके ऊपर भी बच्चों हम बहुत सारे एग्जांपल अपने जो नीट के 2019 और 20 के पेपर्स है उस पर बेस्ड आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब बेटा एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब तुम क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल के करके जाते हो, शीट के करके जाते हो और बोलते हो कि सर शीट के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है या न्यूमेरिकल्स है उसको हम छोड़ देते हैं सर, है ना। ऐसा नहीं करना बेटा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट सॉल्व्ड एग्जांपल उठ के आ रही है, डायरेक्ट बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके आ रहे हैं, और हार्डली बेटा अब इसमें तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपने क्लासरूम नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको हाईलाइट की हुई है, तो बेटा इसमें सर हार्डली शायद 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सॉल्व्ड हो चाहे बैक एक्सरसाइज के हो, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके 1 and 2 आवर में कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आपको जो टेबल इनिशियली दिखाई थी वो हमारा एक्चुअल हम लोगों का जो हमने इस पूरे सेशन से पहले जो मीटिंग रखी है सभी का मिलकर, उसके बाद में कंक्लूजन आया बच्चों, वो रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट कंक्लूजन इज रियली इफेक्टिव। क्यों सर? जी सर। सो सर एक क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है, उसने पूछा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, और उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी हुई है। एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल बेटा मॉडर्न फिजिक्स की 11.7, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट। बस यहाँ 100 वोल्ट था सर, वहां 10,000 था।
बताइए, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, बाकी एज इट इज विथ लैंग्वेज क्वेश्चंस पिकअप हो रहे हैं बच्चों। आप सोच लो, ये अगर आप क्वेश्चन करके जाते तो कहां दिक्कत आनी थी, अपने ने कहीं आनी नहीं थी। जी सर, दैट्स ग्रेट। लेट्स डिस्कस द सेकंड सर। अब देखिए बेटा, जो सॉल्व एग्जांपल दे रखी होती हैं उसके क्वेश्चन एंड होने के बाद उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उसने दे रखी होती है, वो भी हमें छोड़ के नहीं जानी। ये पीपीटी, ये स्लाइड वही रिप्रेजेंट कर रही है भाई। एक एमईसी में क्वेश्चन था, उसमें बेटा उसने जो ग्राफ बना रखा था लास्ट में, क्वेश्चन उससे पहले खत्म हो गया, उसके बाद उसने ग्राफ बना रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ कैसा ग्राफ बनेगा सॉलिड वायर के लिए, और यही सेम ग्राफ सर उसने एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना के पूछ लिया। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4th ऑप्शन जो था वो अपना करेक्ट था। रियली बच्चों, फिर मैं कहूंगा यहाँ पे विदाउट एनी टाइम, वहां पर कोई नीट में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, देख के डायरेक्ट टिक करते और आगे बढ़ जाते। ऐसे क्वेश्चंस पे और ज्यादा टाइम मिलता है जहां पे अपने को अटकना होता है बच्चों, तो वहां पर हम और ज्यादा टाइम दे पाते हैं बच्चों। लेट्स डिस्कस द सेकंड। अब देखिए बेटा, ये फिर से वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है, अपना मॉडर्न फिजिक्स का बेटा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने पूछी हुई है। इसमें बेटा जो एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल में है उसमें उसने लैम्डा पूछा हुआ है ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो उसने लैम्डा दे रखा है, मतलब पूछा हुआ है और हमने सॉल्व करके उसको दे रखा है। और जो बेटा नीट में क्वेश्चन आया था 2020 में, उसने वोल्टेज पूछ ली थी, लैम्डा गिवन था और क्या पूछ ली थी, वोल्टेज। मतलब एक पैरामीटर दे दिया, दूसरा पैरामीटर पूछ सकता है। अगर एनसीईआरटी से आपने ये चीजें पढ़ के गए हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखना, आप ऐसी गलती मत करना कि एक चैप्टर में से एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो ये मेंटेलिटी कई बच्चे बना लेते हैं सर कि हम अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। दैट्स वेरी रॉन्ग। आपके सामने बच्चों रिप्रेजेंट हो रहा है अगले ही साल वापस से उसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों। जी जी जी, इससे पहले भी बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 19 में, उसमें लैम्डा कैलकुलेट करना था, इसमें वी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला वही है, बस एक पैरामीटर चेंज है। So let's discuss the second example. अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास वेव ऑप्टिक्स का बेटा क्वेश्चन है। इसमें देखिए लास्ट वाली लाइन में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछी हुई है, डायमीटर बेटा उसने दे रखा है 2 मीटर, यही तो है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए सॉल्व एग्जांपल में क्या दे रखा है, फिर से व्हाट इज द सेकंड लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, बट वहां पे डायमीटर बेटा कितना मेंशन है, 100 इंच। केवल डाटा का बेटा फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है। वो तो और भी इजी बना के दे रहा है ताकि तुम्हें कन्वर्जन भी ना करनी पड़े कि 100 इंच को तुम पहले सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करो, और डायरेक्ट तुम्हें 2 मीटर दे रहा है। और अगर सर ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो कन्वर्जन हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए कि सिंपली भैया 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। जी जी जी, जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको साइड में अब ये जो डाटा गिवन है 100 इंच इक्वल टू 254 सेंटीमीटर, तो आपको इसी के नीचे लिख लेना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.54 अपने पास, सॉरी 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है बेटा। क्लियर है बेटा? दैट्स ग्रेट सर। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये अपना एमईसी का क्वेश्चन है, सोलेनॉइड के ऊपर है। सेम क्वेश्चन बेटा एग्जांपल में भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछी हुई है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है। और देखिए यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल में भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है। फॉर्मूला बेटा लगाएंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू आई, बस नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस है, लेंथ का डिफरेंस है, और कई बार तो वो भी सेम ही होता है। दैट्स वेरी ट्रू सर। मैं तो कंटिन्यूअसली देख रहा हूं, सिर्फ डेटा चेंज है बच्चों। जी जी, ओनली डेटा चेंज है, बाकी सेम, लैंग्वेज तक आज सेम है बच्चों। तो प्लीज आई एम टेलिंग यू, घर पे जब भी रिवीजन करना हो तो इन क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना है। आज क्लास में सर ने जो भी पढ़ाया उससे रिगार्डिंग 5 कंसेप्ट्स बताए, 6 कंसेप्ट्स बताए, उस चैप्टर के 6 कंसेप्ट्स आज डिस्कस करे। 6 कंसेप्ट पे सर ने कुछ एग्जांपल्स भी करवाए, लेकिन घर जाने के बाद में एनसीईआरटी का एक भी एग्जांपल, मैं अभी देखिए वापस से 4th मेथड बोल रहा हूं, ये 5 मेथड बोलेंगे हम आपको, और 5 मेथड स्टूडेंट्स आपके लिए बेंचमार्क लेके जाएगा, क्योंकि ये 5 मेथड कर लेना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों 180 स्कोर करने के लिए। ठीक है बच्चों, लेट्स डिस्कस द सेकंड सर। अब देखिए बेटा ये जो वेव थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें ना वेव थ्योरी का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए नीचे एग्जांपल दे रखी है, ऊपर जो 2020 में क्वेश्चन आया था वो दे रखा है। अब अगर इसमें बेटा तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन द टेंशन इज स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। इसने यहाँ पे लिख दिया 7 हर्ट्ज इंक्रीज किया, और अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया हुआ है, इट डिक्रीजेस टू 3 हर्ट्ज। अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ी सी चेंजेस वो करता है,
और वो चेंजेस जब आप पढ़ रहे हो, जैसे आप एनसीईआरटी अगर पढ़ के जाओगे, अच्छा डिक्रीजेस टू 3 हर्ट्ज है, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब आप अपने टीचर से ये भी पूछ सकते हो कि सर अगर आप इंक्रीजेस 3 हर्ट्ज लिखा होता तो सर क्वेश्चन को कैसे करते, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा ही तो मोल्ड करके डालेगा बेटा क्वेश्चन। सर लिटरली हम इस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस करवाते हैं बच्चों आपको, लेकिन आप ये सोच के देखिए, अब क्लास टीचर ने आपको यहां पर अगर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन उसके बाद में अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होते तो आपके पास में और वहां पर उस पर्टिकुलर आपने क्लास में सोच लिया कि यार ये चीज मेरे को अच्छे से आ गई, लेकिन आप सोचिए बच्चों एनसीईआरटी जब क्रैक करेंगे ना घर जाके, तो साथ में अंडरस्टैंडिंग का लेवल और इंक्रीज होगा बच्चों, और वही आपको एक तरीके से बेंचमार्क स्थितियां समझाती है बच्चों। लेट्स डिस्कस द सेकंड। अब देखिए बेटा, ये भी रोटेशन का क्वेश्चन है, हालांकि बेटा हम इसको बेसिक मैथमेटिक्स में भी कवर करते हैं। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। फोर्स की वैल्यू दे दी है, तुमसे पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और देखिए एग्जांपल 7.5 क्या दिया हुआ है, फिर से टॉर्क की वैल्यू दे दी, पोजीशन वेक्टर दे दिया, बल्कि उससे इजी ही बना के बेटा वो क्वेश्चन देता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर जाओगे तो उससे इजी वो तुम्हें पुट करेगा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखो, इसकी प्रैक्टिस करो। सीरियसली सर, और देखिए इतना आसान, पहले भी ये आ रखा है क्वेश्चन हमारे जो लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे बच्चों अपने मॉड्यूल के अंदर, तो आप काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों। लेकिन लिटरली सोचिए, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो सोचिए इतना इजीली आपके क्वेश्चंस क्रैक हो पा रहे हैं। लेट्स डिस्कस द फिफ्थ मेथड, लास्ट मेथड बच्चों। 5 मेथड हमने बताए हैं, चारों मेथड आपको पता है। 5वां मेथड आपके सामने है, डू नॉट अवॉइड बैक एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अनसॉल्व को आप छोड़ के चले जाते हो, सोचते हो कि यार ये करने की क्या जरूरत है, अंदर का इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, वहां के कर लिया, लेकिन बच्चों ये चीज छोड़ के नहीं जाना है अपने को कभी भी। ये आप गांठ बांध लीजिए एक तरीके से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके ऊपर बेस्ड हम लोग आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे बच्चों। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए बेटा, बैक एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व एग्जाम्पल जितनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ही अच्छी बात ये है कि वो जो एग्जाम्पल्स है ये इजी हैं, वेल ऑर्डर्ड, मेंटेन भी हैं वो, है ना। सीक्वेंस आपको प्रॉपरली मिलेगा जैसा आपको अपने मॉड्यूल्स में मिलता है, तो आपको ये बैक एक्सरसाइज भी करके ही जानी है। और सर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बहुत डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करके दे रखा है या उसका डाटा उनको समझ में नहीं आता। तो बेटा उसी की आपकी हेल्प करने के लिए गुरुकृपा की तरफ से आपको एनसीईआरटी का सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा सर। क्यों सर? बिल्कुल सर, और उस सप्लीमेंट में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफिंग दे दूं बच्चों कि उस सप्लीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोगों ने आपको क्लास नोट्स में डिलीवर किया है, अगर वहां पर हमें लगता है कि कुछ चीज वहां पे एनसीईआरटी की जो अंदर लिखी हुई है वो वहां पर हमने उसको नहीं आपको बताया है, या वहां पर ये पार्ट हमें एनसीईआरटी की चीज को हमने जो छोड़ दिया गया है, उसको हमने पूरी चीजों को एक अलग से सप्लीमेंट बना के वहां पे आपके लिए बनाया है। उस सप्लीमेंट में सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पलर्स और सारे आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको वहां पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों। तो आप सोचिए कि अब आपके लिए हम लोगों ने एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट किया है। और सर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वो चीज हमने बच्चों को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है सर। वाओ सर, दैट्स ग्रेट। लिटरली मींस 99% तो हम क्लासरूम नोट्स में ही कवर कर देते हैं, और जो 1% एनसीईआरटी का जो कवर करना रह जाता है उसका भी तुम्हारे पास अब सॉल्यूशन है। उसका भी आप एनसीईआरटी सप्लीमेंट पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो। उसके क्वेश्चंस भी हमने ऐसे ही मोल्ड किए जैसा हम बेटा हम क्लासरूम नोट्स में करते हैं, तो आपके दोनों ही क्लियर, आपकी प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो गई, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी बेटा लास्ट तक। प्लस सर उसमें अपन ने ये जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में, उनमें ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन हमने सारे के सारे आपको जो उस सप्लीमेंट के अंदर एवरी क्वेश्चन को हमने मोल्ड करके विद ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करवाए बच्चों। तो सोचिए आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे लेके जाएगी। क्यों सर? लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन सर। चलिए अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये एरर के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब इसमें देखिए एक फंक्शन गिवन था और इस फंक्शन में बेटा हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का बेटा ये 2.13 क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसमें भी फंक्शन गिवन है, हर एक पैरामीटर का बेटा एरर गिवन दे रखा है, और हमसे बस जिसने ये नीचे वाला क्वेश्चन किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो उस क्वेश्चन को देख के डरेगा नहीं, वो उसी टाइम उस क्वेश्चन को कर लेगा। लिटरली बच्चों ये आपका एज इट इज इक्वेशन काफी मेलजोल खा रही है, ये काफी मेलजोल खा रही है। ये लिटरली अगर आपने देखा होता ना, सर की बात एकदम करेक्ट है, आपको इस क्वेश्चन को देखने में डर नहीं लगता कि भैया ये तो तुरंत चुटकियों में कर देंगे।
लेट्स डिस्कस द सेकंड, वन मोर एग्जांपल। अब देखिए बेटा, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, बच्चे इस टॉपिक के क्वेश्चन करते हुए घबराते हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी करके जाओगे बेटा तो सेम डाटा भी वही दे रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ 0.2 डिग्री एक्सरसाइज में दे रखा है, क्वेश्चन में भी 0.2 डिग्री दे रखा है बेटा, वहाँ पे स्क्रीन की डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है, यहाँ पे भी 1 मीटर दे रखी है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, वेवलेंथ में, है ना। वहाँ पे 400 नैनोमीटर है, यहाँ पे 600 नैनोमीटर है। सारे डेटा सेम है, बस Same. एक डेटा डिफरेंस। जी। सोचिए, लैंग्वेज तक आज सेम है जी। Unbelievable. अगर आप ये बैक एक्सरसाइज करके जाओगे तो लिटरली बेटा आपके 20 to 25 क्वेश्चंस जो है ना, 45 में से 20 to 25 जो क्वेश्चंस है वो आपके तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बहुत बेटा। बड़ी बात बोली है सर ने बच्चों, 45 में से 20 to 25 क्वेश्चंस, बहुत रिमार्केबल जी, चीज है जी, सर जी, ये। जी। प्लीज बच्चों इन चीजों पे बहुत फोकस करना है। डू नॉट, इसीलिए हमने फिफ्थ मेथड को लिखा है, डू नॉट अवॉइड द बैक एक्सरसाइज। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये अपना मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बेटा टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की गिवन है और हमसे क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में भी टोटल एनर्जी गिवन है, बस वहां पे -13.6 है, क्वेश्चन में -3.4 है। पूछा तो सेम ही क्या क्वेश्चन में। अगेन डेटा चेंज, अगेन डेटा जी, जी, चेंज। जी। इट्स नो नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन, आप खुद समझ पा रहे हैं बच्चों। ये प्रूफ्स, ये आपको जो हम आपको एग्जांपल्स रियल लाइफ में दिखा रहे हैं बच्चों की नीट में कितना इंपॉर्टेंस लिया गया है, इससे आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि वाकई में हमको नीट के अंदर प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी बच्चों। हमने बोल रहे हैं, हमारा पूरा एक फैमिली, हमारा पूरा ग्रुप बोल रहा है, हमारे जितने भी टीचर्स सब बोल रहे हैं, इवन हमारे यहां से सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स जो है नीट के, उन्होंने बच्चों बोल दिया। अब आपको बिलीव करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दैट एनसीईआरटी टुगेदर विद द प्रिपरेशन। क्यों सर? जी सर। लेट्स डिस्कस वन मोर एक्सरसाइज एग्जांपल। अब देखिए बेटा, रोटेशन भारी भरकम चैप्टर होता है, तुम्हें क्या है इतने टफ क्वेश्चन करते हो। अब देखिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट, कोई डाटा चेंज भी नहीं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर हैज वेट 100 kg एंड स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन पूछा हुआ है, सेम ऊपर क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। देखिए डिस्क का रेडियस दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है, उसका वेट दे रखा है, क्या पूछा हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टॉप इट। कोई चेंजेस नहीं। फॉर्मूला क्या लगेगा, चलो बता ही दो सर, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? सिंपल सर, हाफ एमवी स्क्वायर, एमवी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² बाय r स्क्वायर। ये सर फॉर्मूला एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा हुआ भी है। जी जी जी। लिटरली बच्चों, आप सच में कह रहा हूं, इन चीजों को आप रिमार्केबल लीजिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। लेट्स डिस्कस द सेकंड एग्जांपल सर, एनएलएम। जी सर। अब देखिए एनएलएम का ये क्वेश्चन है ना, दो यहाँ पे मासेस दे रखे हैं, हमसे एक्सेलेरेशन पूछा हुआ है, सेम एज इट इज एक्सरसाइज में भी वही है, बस वो मासेस की बेटा वैल्यू चेंज की हुई है, 8 और 12, एक्सेलेरेशन पूछा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं। ये सारे क्वेश्चन बेटा इसलिए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ एक्चुअली में एनसीईआरटी में से पेपर फ्रेम हो रहा है, एक्चुअली में हमें एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, हमें जो सप्लीमेंट मिलेगा हम उसको पूरी तरह से रीड आउट करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकायदा मे बी सर हो सकता है कि हमारे आने वाले दिनों में एनसीईआरटी के टेस्ट भी जो है प्योरली एनसीईआरटी के ऊपर टेस्ट भी कंडक्ट करवाएं। दैट्स वेरी ट्रू सर। अभी इनका रिवीजन भी चल रहा है, कुछ पार्ट में है, जैसे अलग अलग पैचेस है, तो वहां पे कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन ही चल रहा है। दैट्स वेरी अमेजिंग स्टूडेंट्स, That's great. टेक ऑल द थिंग्स वेरी सिंसियरली। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन सर। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो उठते ही उठते थे, एनसीईआरटी डालता ही था, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी डाल रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज में नीचे देखिए तो ये जो सेकंड डायग्राम है ये एनसीईआरटी में गिवन है, और यही डायग्राम बेटा उसने क्वेश्चन में भी ऊपर चिपका रखा है। ये 2020 का क्वेश्चन है। अब जो बेटा यहाँ ये क्वेश्चन करके गया था तो उसको पता था कि ये एंड गेट बनता है, तो वो यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शन है वो सॉल्व करके नहीं देखता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, उसको पता है एनसीईआरटी में एंड गेट मेंशन था, मैं सॉल्व मेरा किया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा थर्ड ऑप्शन को टिक कर देता। रत्ती भर भी फर्क नहीं है सर डायग्राम में, एज इट इज। जी, कंप्लीटली एग्री विद इट सर। टाइम जो सर उसका बचता वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता। दैट्स ट्रू। लेट्स डिस्कस द सेकंड एक्सरसाइज अगेन सर। अब देखिए ये ग्रेविटेशन का बेटा क्वेश्चन है ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3 चैप्टर से नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स से या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, हर चैप्टर वो इसी में डाल रहा है। अब देखिए इसमें बॉडी का वेट जो है वो 72 न्यूटन है, क्वेश्चन में ये दे रखा है 2020 में जो आया है, तो उसने बोला था कि अगर वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पे जाएगा तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा। एक्सरसाइज में बेटा देखिए सिर्फ वहां पे 63 न्यूटन मेंशन है, जस्ट, और कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ डेटा चेंज बच्चों, और बाकी लैंग्वेज भी आपके सामने देखिए। लेट्स डिस्कस द सेकंड एक्सरसाइज सर।
देखिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये बेटा एसी का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज में 60 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, तुम्हें वोल्टेज 110 गिवन है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है, तुमसे आरएमएस वैल्यू पूछी हुई है। सेम बस उसने डाटा चेंज किया, 60 के बजाय बेटा 40 किया, वहां पे 50 हर्ट्ज किया, फिर से उसने क्या पूछ लिया, आरएमएस वैल्यू। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बेटा कि जो क्वेश्चन जैसे हम 9th-10th में करते थे ना कि ये गाइड कर लेते हैं, इसी में से ही पेपर आता है, तो ऐसे ही अब एनसीईआरटी वो पतली से जो तुम्हारे पास बुक है ना, वो तुम्हारे लिए रामबाण है बेटा, रामबाण। उसको करके जाओगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं तुम्हें डॉक्टर बनने से रोक सकती बेटा। ये सारे वर्ड्स जो सर के हैं बच्चों कैद कर लो, एकदम सच कह रहे हैं, आपको प्लीज इन चीजों पे फोकस करना है। सो बच्चों आज आपके सामने जो हमने आपको जो सेकंड एजेंडा के अंदर हमने बातें बताई है, दीज 5 मेथड्स आर रियली कवर्स योर एनसीईआरटी, आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी। नीट की प्रिपरेशन में अगर आप ये आप पढ़ेंगे ना बच्चों इस तरीके से एनसीईआरटी को, तो आपको कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपका एकदम मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार लिटरली मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी को कवर करी है बच्चों अपने क्लासरूम नोट्स के साथ में, और यही एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। तो वापस से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं द फर्स्ट पॉइंट बच्चों, ये पहला मेथड हमारे पास था, रीड कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम क्लासरूम नोट्स देन फ्रॉम एनसीईआरटी। बट यहां पे क्या चीजें करनी है, हाईलाइट पॉइंट्स इन बोथ, दोनों में हाईलाइट करने हैं। सेकंड थिंग आप देख पा रहे हैं बच्चों, मार्क ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फर्स्ट फ्रॉम क्लासरूम नोट्स देन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरा मेथड आपके सामने यहां पे डिस्कस किया बच्चों, डायग्राम, ग्राफ, टेबल्स एंड समरी आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपको हमने एक एक चीज प्रूफ करके दिखाया, एकदम एग्जैक्टली आपको हमने नीट के 2019 के और 20 के क्वेश्चंस को पिकअप करके दिखाया कि देखिए आपका एनसीईआरटी के कट दिखा के कि मैच कर रहा है। यही बच्चों हमारा प्रूफ है। द फोर्थ मेथड विच इज एनसीईआरटी एग्जांपल एंड न्यूमेरिकल्स आर मस्ट, हमने आपको प्रूफ किया है। एंड द फिफ्थ बट नॉट इन द लिस्ट, डू नॉट अवॉइड बैक एक्सरसाइज बच्चों। ये पांच मेथड्स आपको लिटरली एक कॉन्फिडेंस ला देंगे कि हम लोग एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। और ये उन बच्चों का जवाब है कि सर हम लोग कंफ्यूज है कि एनसीईआरटी साथ लेके कैसे चले, तो बच्चों आपको जवाब मिल गया। ये हमारी बच्चों पूरी मेहनत जो हम आपके लिए प्रेजेंटेशन किए हैं, ये हमारे जितने भी स्टाफ है सबने एक प्रॉपर मीटिंग करके और ये बेंचमार्क 5 मेथड आप लोग के लिए निकाले हैं बच्चों। इस पर आपको रहना है और अच्छे से अपने को प्रूफ करना है अपने आप को कि लिटरली हम कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस बच्चों द थर्ड एजेंडा ऑफ दिस सेशन, मिशन टू स्कोर 180 फॉर रैंक। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। 180 मार्क हमको यहां पर अगर बनाने हैं, 180 स्कोर करना है, तो क्या उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें बच्चों डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। देखिए बेटा, मिशन टू स्कोर 180, अब ये 180 जो नंबर है, ये पहले जो 3-4 साल पहले ये आपके लिए बहुत बड़ा नंबर होगा कि सर फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 इम्पॉसिबल, बट टुडे इट इज पॉसिबल with the help of your classroom notes, with the help of your NCERT revision। अगर आप classroom notes plus revision दोनों को combine करके चलते हो तो बेटा कोई तुम्हें 180 आउट ऑफ 180 में से नहीं रोक सकता। हाँ, अगर सिर्फ क्लासरूम नोट्स करते हो, वो तो करने ही करने हैं, तो 140 से 170 तो हम अचीव कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट वो जो 1 या 2 क्वेश्चन का गैप रह जाता है बेटा, वो जो अच्छा बच्चा जो है जिसको कमी खलती है कि भाई मेरा ये एक क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, हमारे एलुमनी को भी यही कमी खली थी कि वो एक क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी की रिवीजन की वजह से गलत हो गया, वो अब कभी नहीं गलत होना चाहिए बेटा, वो कभी गलत नहीं होगा। तो बेटा जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनको ये रैंक लेना होता है 180 आउट ऑफ 180, तो वो अपनी हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके जाते हैं, चाहे वो उसके मॉड्यूल में हो, चाहे उसके एनसीईआरटी में हो, उसका कोई दूसरा सेकंड ओपिनियन है ही नहीं आपके पास। क्लासरूम नोट्स प्लस एनसीईआरटी के अलावा आपके पास कोई दूसरा सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। लिटरली बच्चों देखिए, अगर आप केवल ओनली क्लासरूम नोट्स करते हैं तो जैसा सर ने बताया, जैसे हमारे एग्जांपल्स दिए, 140 से 170 के बीच में बच्चा रह जाता है। लेकिन अगर आप इस कॉम्बो को क्लासरूम नोट्स प्लस एनसीईआरटी को कवर करके चलते हैं बच्चों, तो यहां पर आपको बच्चों एक तरीके से 180 मार्क का स्कोर करने का मौका मिल जाता है बच्चों, और यह मौका हमें बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं छोड़ना है। आप इसको बहुत सिंसियर लीजिए बच्चों, और ये आपको एक ही तरीके है डाउट क्रिएट करने से। आपको क्यों सर? जी, जितने बच्चों के डाउट्स यहां पर आएंगे वो अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, वो सॉल्व करेंगे हर चीज। क्योंकि आपको क्या करवा रहे हैं बच्चों, हम आपको अपना क्लासरूम नोट्स, जब आप घर पे आके उसको रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी का पूरा बुक, तो ये सारी चीजें जब आप कवर करेंगे ना बच्चों, तब आपके डाउट्स क्रिएट हो, और डाउट्स जब आपने डिस्कस कर लिया तो उसके बाद बचा ही क्या सर? जी जी, तभी 180 स्कोर क्रिएट होता है सर। जी जी जी। तो बच्चों बहुत सिंसियरली हमारी बातों को आप लीजिए, ये बहुत
इंपॉर्टेंट एजेंडा है हमारी पूरी इस प्रेजेंटेशन का कि मिशन टू स्कोर 180 मार्क्स इन नीट, राइट सर? यस सर। So let's discuss the fourth agenda. Is NCERT is sufficient for NEET? I'm really telling you बच्चों, is NCERT sufficient for NEET? ये एक बहुत बड़ा मैटर है, ये हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। इतनी सारी बातों से आपको कुछ ना कुछ तो मेंटालिटी क्रिएट हुई होगी, लेकिन अब हम आपको जो एग्जैक्टली कुछ डेटा क्रिएट किया है उसके बाद में आप देखिए क्या आपको मिलता है। जी, अब देखिए बेटा, एक टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे बाइफरगेट किया हुआ है कि एनसीईआरटी प्लस कोचिंग ये तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल है ना। अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखिए तो कंसेप्चुअल पार्ट और थ्योरी, तो कंसेप्चुअल पार्ट और थ्योरी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में गुड है, बहुत ही अच्छी है बेटा, क्योंकि जो एनसीईआरटी फ्रेम की है वो किसने फ्रेम की है? इंडिया के हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने, इंडिया के टॉप नॉच लेयर ने। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, वो जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कब? जब आप अपनी कोचिंग के नोट्स और क्लासरूम नोट्स पढ़ के फिर उन पे जंप करोगे, फिर उनको रीड आउट करोगे, तब आपको उसकी हर एक लाइन का, हर एक डॉट का आपको वहां पे मीनिंग पता लगेगा। तो थ्योरी बेटा आपको हमने बता ही दिया कैसे पढ़नी है। पहले आप क्लासरूम नोट्स रीड करिए, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जंप कीजिए। कोचिंग से प्रोवाइडेड जो नोट्स हैं उनको, उसके बाद में एनसीईआरटी, और बच्चों साथ में आपको एक तरीका और ही दे दिया हमने, हम आपको जो सप्लीमेंट्री प्रोवाइड कराने, एक तरीके से आपके लिए वो सरप्राइज है बच्चों, वो आपके लिए एक तरीके से अल्टीमेट गिफ्ट है हमारी तरफ से। मैंने बोल दिया सर, रामबाण है वो। अब देखिए बच्चे कैसे अपने जंप करते हैं, अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो बेटा वर्कड आउट एग्जांपल, जो एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल है, जो उसकी बैक एक्सरसाइज है बेटा, वो तुम्हारे लिए वर्कड आउट एग्जांपल्स है, उसको बहुत ही अच्छे वो मैनेज किए हुए हैं, बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स है बेटा। हर क्वेश्चन का डाटा दे रखा है, तो वो एग्जांपल्स हमको करके जानी है। अब सेम एज इट इज बेटा, एग्जांपल्स जो है वो तुम्हें शीट में भी मिलेंगी, सेम उसके जैसे क्वेश्चन जो है उसी की तरह के क्वेश्चन तुम्हें शीट में मिलेंगे। तो दोनों के क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल है उनका, दोनों के क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज करके जाने हैं। दैट्स ट्रू सर। एंड सर थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे, वेल ऑर्डर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल में हमने एक छोटा सा क्रॉस लगा रखा है। डोंट वरी अबाउट इट, वहां के एग्जाम्पल्स तो अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स ऑर्डर के साथ में है, लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम आपको जो अपना कोचिंग के थ्रू जो आपको प्रोवाइड करवाने हैं सारी चीजें, हम आपको जो क्लासरूम नोट्स के थ्रू जो एक वे देते हैं कि इसकी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ये क्वेश्चंस करिए, हम आपको मार्क करके देंगे बच्चों की ये पर्टिकुलर पार्ट आप कवर कीजिए, ये इंपॉर्टेंस हमारे थ्रू जाएगा बच्चों, और इसके लिए आपको एक फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस एजेंडा के अंदर ये चल रहा है कि इज एनसीईआरटी सफिशिएंट, तो ये आपको पता रहना चाहिए बच्चों, प्लीज सर। जी। देखिए वेल ऑर्डर्ड एग्जाम्पल, सर ने जैसा बताया कि बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स दे रखी है, उनका ऑर्डर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो कोचिंग में हमने, जैसे अब हम एनसीईआरटी सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो उसकी लैंग्वेज का बेटा इशू आता है कि इतनी बड़ी रियलिस्टिक फॉर्म में लैंग्वेज दे रखी होती है, तो वो इशू जो है वो हम कोचिंग के नोट्स उसके एनसीईआरटी सप्लीमेंट से वो भी आपका कवर कर देंगे, वो इशू आपका अब नहीं रहेगा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट जो है वो बेटा, वो अपने पास क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब एनसीईआरटी तो बेटा एक बुक है, तो बुक आपने रीड आउट कर ली, बट आपका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। वो एनालिसिस कौन करेगा? आपके कोचिंग के टेस्ट, आपके माइनर, आपके डीटीएस, वो आपके लिए एक बेंचमार्क सेट करेंगे कि आपको यहाँ तक 700 क्रॉस करने ही करने हैं अगर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है। तो ये बेटा, ये जो कोचिंग का जो टेस्ट होता है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, है ना। इससे बच्चा जो है वो अपना एनालिसिस कर पाता है कि इंडिया लेवल पे वो अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करता है। केवल एनसीईआरटी आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो वो सब इतना सफिशिएंट नहीं होगा, पढ़िए, कंसेप्चुअल ठीक है, थ्योरी ठीक है, एग्जाम्पल्स है, बट बच्चों ये जो सर कह रहे हैं ना, ये जो आप फेस भी करते हो यहाँ पे, जब आप एग्जाम देते हो, हमारी लिस्ट लगती है, हमारा जो एक तरीके से वो कंपटीशन फाइट होता है, वो सब पॉसिबल वहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंस है। लास्ट थिंग सर, लास्ट बेटा है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के बैक में ऐसे कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हो। तो बेटा कोचिंग के जो नोट्स है, कोचिंग के जो मॉड्यूल्स है, उसमें तुम्हें लास्ट में एक्सरसाइज 2 मिलती है, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के 20 ईयर्स के तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि उसी के जैसे क्वेश्चन ही नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस हम क्वेश्चन बना के देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बस वो क्वेश्चन है और उसका सब्जेक्टिव में आंसर है, बट वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि कंपटीशन का, वो सब बेटा तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कोचिंग में। प्लस अब साथ में और हमें क्या करना है, एनसीईआरटी पे भी फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स प्लीज फोकस एनसीईआरटी। आपको हम बार बार हर पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की स्लाइड में यही बोल रहे हैं, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, राइट सर? जी सर। So let's discuss the fifth and final agenda of this session, बच्चों, 5 techniques to make physics
इजी। बच्चों ये पांचों टेक्निक्स आपके फिजिक्स को इजी बना देगी। बच्चों काफी सारे बच्चे हमारे पास ड्यूरिंग द स्टडीज आते हैं प्रिपरेशन में कि सर हम फिजिक्स बहुत टफ लगता है, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम ऐसे आती है, ये दिक्कत आती है। तो बच्चों सबका सोल्यूशन, सबका कंक्लूजन बना के दे रहे हैं हम आपको कि कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी का बोलते हो तो वो कैसे करना है, 5 मेथड लो, सारी चीजें एक एक चीज आपके सामने बनाई है। तो बच्चों अब वो मैं आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ये पांचों के पांचों आपको टेक्निक्स जो हमने दी है, ये नॉट ओनली 2, इट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू यू। हमने ये पूरा सोच समझ के आपके लिए बनाया बच्चों। तो प्लीज एक एक चीजों पे फोकस करिए बच्चों। द फर्स्ट थिंग, अटेंड द क्लास सिंसियरली। स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास सिंसियरली। बच्चों यहां पर ये आपका पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्लास तो सभी करते हैं, सिंसियरली वर्ड जोड़ा है, क्यों सर? जी सर, प्लीज देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमने रखा है, अटेंड द क्लास सिंसियरली। अब बेटा वेदर यू आर एनरोल फ्रॉम ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, आपको अपनी क्लास को पूरा फोकस्ड होकर सिंसियरली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप क्लास में अटेंटिव होते हो तो बेटा 60 to 70% तुम्हारी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती है। और ऑनलाइन बच्चों के लिए बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं तो उनको अपने जो लेक्चर्स आते हैं उनको कम से कम वो 2 बार या 3 बार तो उनको सुनना ही चाहिए बेटा ना, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि जो चीज़ ऑफलाइन क्लास में टीचर प्रोजेक्ट करना चाहता है वो ऑनलाइन क्लास में मे भी हो सकता है कि उतना फीलिंग से प्रोजेक्ट नहीं कर पाता। बट अगर आपको वही फील लेनी है कि हम ऑफलाइन क्लास की तरह ही क्लास ले रहे हैं तो बेटा अगर आप सेकेंड बार उसको सुनोगे तो आपके सारे जो पहली बार सुनने में डाउट्स आए थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो सिंसियरली आपको अपनी क्लास लेनी है सबसे पहले। दैट्स ग्रेट सर। द सेकंड टेक्निक टू मेक फिजिक्स इजी में आता है, रिवाइज द क्लास नोट विद शीट। बच्चों जो आप सुबह आपने क्लास सिंसियरली ले ली, उसके बाद में घर आकर जो आपने जो आज क्लास में पढ़ाया है उस पर्टिकुलर पार्ट को अपनी शीट के साथ कैसे लेके चल रहे हैं। अपनी शीट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको एनी हाउ सॉल्व करना है बच्चों, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, तभी जाके एक अंदर से फोकस आएगा कि आन दो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चों, वो यहीं से क्रिएट होता है, क्यों सर? जी 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 बेटा, अब आपको जो क्लासरूम नोट्स है वो शीट है वो आपको बार बार रिवाइज करनी है। जो टॉपर्स रहते हैं बेटा उनमें एक ही बात कॉमन होती है कि वो बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं। आज हमें ये सब बातें क्यों याद रह रही है, सारे टीचर्स ये सब कुछ क्यों याद करके लिखवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने बेटा बार बार रिवीजन की है। द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी फंडे के ऊपर आपको चलना है। आपको नोट्स, एनसीईआरटी, शीट ये रिवीजन करनी ही करनी है, तभी आपको अपना मिशन अचीव होगा। सर थर्ड टेक्निक बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, रीड द एनसीईआरटी बाय यूजिंग 5 मेथड एज मेंशन्ड। बच्चों हमने जो 5 मेथड्स आपको दिए हैं वो पांचों मेथड्स अगर आप लेके चलते हैं साथ में तो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आ गया बच्चों। जी जी जी, ये 5 मेथड बेटा ये बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाए हुए हैं और हमारे सारे टीचर्स ने इनको मिलकर बनाया है। तो आपको वो जो 5 मेथड्स है उसी को फॉलो करके वो 5 मेथड्स आपको ध्यान में होंगे। आपको हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बेटा। आपको फॉर्मूला, समरी, डायग्राम, बैक एक्सरसाइज वो सब कुछ करनी है। तो आपकी एनसीईआरटी भी बेटा साइड बाय साइड जो है वो कवर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो आप सामने देख रहे हैं बच्चों, क्लियर एंड डिस्कस द डाउट्स। बिकॉज ये 3 प्रैक्टिस ऊपर वाली करेंगे ना तो आपके पास चौथी चीज तो आनी है, तो उसको क्लियर करो, डिस्कस करो उन डाउट्स को बच्चों, तभी जाके अपने तीनों पहले वाले जो टेक्निक्स है वो सक्सेसफुल होगी फोर्थ पे, क्यों सर? जी 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 बेटा, जो अपना क्लियर एंड डिस्कशन द डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ते हो चाहे कम पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, उसमें जो भी डाउट आ रहा है बेटा उसको आपको डिस्कस करना ही करना है। इसलिए सर हमने इवनिंग में लाइव डाउट काउंटर भी स्टार्ट किए हुए हैं और उन लाइव डाउट काउंटर्स में बेटा जो बहुत सारे बच्चे बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। एवरी 4 आवर्स हर बच्चे के लिए 4 घंटे दे रहे हैं। 4 घंटे बेटा, 4 घंटे आपके लिए लाइव डाउट काउंटर खुला हुआ है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट डिस्कस करना चाहते हो तो आप प्लीज उन काउंटर्स पे आए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एंड द फिफ्थ बट नॉट इन द लिस्ट बच्चों, आप देख लीजिए, डू नॉट मिस पेपर्स बच्चों, जैसे माइनर्स और डीटीएस जो आपके सामने बच्चों, उनको कभी मिस नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्यों सर? जी 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 जी, आपको बेटा माइनर्स, डीटीएस जो भी यहाँ पे एग्जाम लगता है उसको आपको कभी भी मिस नहीं करना है। टॉपर्स में यही बात बेटा अच्छी होती है कि वो कोई भी एग्जाम को मिस नहीं करते। वैसे ही बेटा आपको मिस नहीं करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम देने की, उतना ही लास्ट का जो तुम्हारा फाइनल पेपर है, जो तुम्हारा वर्ल्ड कप है बेटा, वो तुम उसको अचीव कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेशन होते हैं बेटा। प्रैक्टिस सेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड कप तुम्हारे हाथ में होगा लास्ट में। डेफिनेटली सर, क्या बात कही आपने। लिटरली बच्चों ये बातों को आप सच में आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। आई एम टेलिंग यू अगेन बच्चों, ये 5 टेक्निक्स आपके लिए एक तरीके से रामबाण का काम करेगी बच्चों। ये 5 टेक्निक्स फिर से बताऊंगा चाहूंगा बच्चों। फर्स्ट क्या है? अटेंड द क्लास सिंसियरली, टेक इट सीरियसली बच्चों। सेकंड क्या है आपके पास? बस पढ़ा, अटेंड सिंसियरली कर ली, रिवाइज द क्लास नोट्स विद शीट।
थर्ड क्या है बच्चों, रीड द एनसीईआरटी बाय यूजिंग, हमने जो आपको 5 मेथड्स दिए एज मेंशन्ड बच्चों, उनको लेके चल रहा है। फोर्थ क्या है बच्चों, क्लियर एंड डिस्कस द डाउट्स। एंड फिफ्थ फाइनली क्या है, सिंपल अपना बच्चों, डू नॉट मिस द पेपर्स, माइनर डिटेल्स अच्छे से देंगे और अच्छी सिलेक्शन मिल जाएगी बच्चों। ये 5 चीजें आपने कर रखी है अपने लाइफ में, तो ये समझ लीजिए अपना नीट जो है बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। क्यों सर? जी सर। सो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज लेट्स पुश स्टार्ट बटन ऑफ योर नीट जर्नी विद गुरु कृपा। बच्चों आप जैसा कि जानते हो कि इस गुरु कृपा ने पिछले कितने सालों से अपने बच्चों रिमार्केबल स्टूडेंट्स को यहां पर प्रेजेंट किया है। हर बार बच्चों, इस बार नहीं हर बार बच्चों हम लोग अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं, और आप देख पा रहे हैं बच्चों इस बार भी हमने 700 पार का बच्चों एक बेंचमार्क पूरे सीकर में नहीं, एक तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर, नॉर्थ इंडिया में बच्चों एक बहुत अच्छा एक रिमार्केबल स्कोर दिखाया बच्चों। और ये आप भी सोचिए कि अगर आप भी अगर यहां पर लिटरली इस तरह की मेहनत करते हो तो इन बच्चों के बीच आपकी भी फोटो रहेगी बच्चों। और आप सब जानते हैं एज वी आर द टीम विच क्रिएट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स ऑलवेज। तो बच्चों आपके लिए एक तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रूफ करने का। आज जो बच्चों, आज हमने शुरू से लेके अभी तक बच्चों हमने जो भी बातें करी है, जितनी भी हमने एनसीईआरटी को लेकर बच्चों, चाहे वो हमारा पहला पॉइंट हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, सारे एजेंडा। पहला बच्चों क्या था, वाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या था, 5 मेथड हमने बताए। तीसरा क्या था बच्चों, मिशन टू स्कोर 180। चौथा क्या था बच्चों हमारा, हमें यहां पर एनसीईआरटी की सफिशिएंट है या नहीं है। एंड फिफ्थ 5 टेक्निक्स टू मेक फिजिक्स इजी। बस ये आ गया तो बच्चों कुछ नहीं है, आपके लिए सफर बहुत आसान है। क्यों सर? जी सर जी। सो बच्चों आज हम लोग इस सेशन को अंत करते हैं। होपफुली हमने जो आपको बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आएगा। क्यों पलक सर? जी जी सर, लास्ट में हम बस यही कहना चाहते हैं कि बेटा बी कंसिस्टेंट व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जो आपने स्टार्ट किया है उसको एंड तक लेके जाइए। अगर आप आज अभी आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है तो बेटा आपको वो अब पढ़ते रहना है रेगुलरली ना। उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारी डेडिकेटेड गुरु कृपा की टीम, टीचर्स आपके सदा साथ में है, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार है। तो बी कंसिस्टेंट व्हाट यू हैव स्टार्टेड, यू हैव टू रीच द फिनिश लाइन। दैट्स ग्रेट सर। सो फाइनली एक क्लास में ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।